नमस्ते। मैं हूँ फिजियो टूम्पा। बाय प्रोफेशन मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरे आरटी हीलिंग एंड योगशाला चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज फ्लैट फीट के बारे में कुछ बात करने आई हूँ और वो उसका कारण क्या होता है और उसके होने से क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे ये ठीक होता है, वो ही हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। पैरों में जो मसल्स होता है उसका जो टेंडन होता है वो आगे जाके वो टेंडन मिल के एक आर्च बनाता है। पैरों में जो आर्च होता है वो बनाता है और वो मेंटेन भी करता है। किसी तरह वो टेंडन का पावर मतलब शक्ति अगर कम हो जाता है तो वो आर्च फ्लैट हो जाता है और फ्लैट होने के कारण फ्लैट फीट हो जाता है। हमारे शरीर का एक बायो मैकेनिज्म होता है, वो सर्वाइकल से होकर बॉडी वेट पूरे जॉइंट से जाकर एंकल जॉइंट में आ जाता है। अगर वो पैर का आर्च कम हो जाता है और फ्लैट फीट होता है, फिर हमारे कमर में दर्द होगा ही होगा। तो दर्द कहाँ पे होगा? L4 L5 रीजन में और SI जॉइंट में भी होगा। SI जॉइंट क्या है? SI जॉइंट है वो हमारे स्पाइन देखना पीछे से स्पाइन के दोनों तरफ जो होल होता है उसे हम SI जॉइंट कहते हैं। वहाँ पे भी दर्द होता है और L4 L5 रीजन में भी दर्द हो सकता है। फ्लैट फीट को हम फॉलन आर्च के नाम से भी जानते हैं। किसी को अगर वो पैर का आर्च कम हो जाता है तो वो फ्लैट फीट उसका नाम फ्लैट फीट दिया जाता है। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है इफ़ यू हैव हेवी वेट, ओबेसिटी का कारण हो सकता है, डायबिटीज़ के कारण हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है, कोई एक्सीडेंटली कारण से भी हो सकता है, एंकल जॉइंट डिसलोकेशन से भी हो सकता है, स्वेलिंग से भी होता है, प्रेग्नेंट वुमेन का भी हो सकता है। बहुत सारा कारण होता है इसका। ठीक है। जो लोग बहुत देर तक खड़े होकर काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोलंग स्टैंडिंग, इससे भी फ्लैट फीट हो जाता है। सिम्टम क्या है? सिम्टम है टार्सो जॉइंट पे पेन होता है। टार्सो जॉइंट क्या होता है दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा टार्सल बोन होता है, ये लॉन्ग बोन, हाँ ये टार्सल बोन, ये मेटाटार्सल बोन। यहाँ पे जो जॉइंट होता है इसको यहाँ पे पेन होता है। ठीक है। और पेन होता है एंकल जॉइंट पे और लंबर रीजन में भी पेन आता है बहुत। फ्लैट फीट होने से टो पे आप स्टैंड नहीं कर सकते, मतलब टो पे अपना वेट दे के आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े नहीं हो सकते बहुत देर तक। अगर पेनफुल कंडीशन ज़्यादा हो तो आपको ज़रूरत है कि फिजियोथेरेपिस्ट की आप जाए फिजियोथेरेपिस्ट के पास और ट्रीटमेंट ले ले, ये मेरा सलाह है। और एक मैं एक्सरसाइज दिखा देती हूँ, उसे दिन में 5 से 6 बार हो सके तो करना, नहीं तो 4 बार कर लेना। 5 मिनट करना पड़ेगा बस। 5 मिनट करके दिन में 4 बार कर लेना तो ये पेनफुल कंडीशन थोड़ा कम हो जाएगा। और थोड़ा गरम इस पे देना, हॉट वाटर बैग भी आप दे सकते हो, इससे आराम मिल सकता है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। ऐसे एक टॉवल लेना और पैर यहाँ पे रखना और ऐसे करके टॉवल को खींचना है। ठीक है, ऐसे करके खींचना है, पूरा लेके आना है। ऐसे करके हम 5 मिनट तक ये प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू। फिर से ये सीधा करेंगे, फिर से ये प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसे करके 5 मिनट करके दिन में 4 से 6 बार प्रैक्टिस करना है। और हो सके तो जूते अच्छे तरह पहनना। ठीक है, ब्रांडेड जूते पहनना चाहिए आपको और सॉफ्ट होना चाहिए। कभी भी कोई भी बाजार से ले आए और वो पहन लिया, वो नहीं चलेगा।
तो फिर आप पैर में हमेशा, ये पैर हमारा, क्या बताऊँ, हमारा खजाना है। पैर को ठीक रखना ज़रूरी है ना। तो पैर को हम अच्छे से रखेंगे, थोड़ा केयर करेंगे और हाई हील वाला जूता पहनेंगे। और वो दुकान में जाके ना, वो जूते की दुकान में जाके एक आर्च लगा लेना आपके पैर के हिसाब से। जहाँ वो आर्च आता है आपके फुट फिट में, वहाँ पे एक आर्च लगा लेना जूते में। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो जूता पहनना चाहिए आपको, ठीक है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ ये मेरी बात प्लीज़ सुनना, सजेशन मानना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ तो हिंदी मेरे अच्छी नहीं है, तो किसी ने बोला हिंदी में वीडियो डालने को, इसीलिए ये हिंदी में वीडियो बनाना पड़ा मुझे। ये पढ़ा पढ़ी ये थोड़ा जेंडर गलत हो सकता है, प्लीज़ अपना समझ के भूल माफ़ कर देना मुझे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बाय। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। शिवा शिवा।